नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। राजेश गंगोत्रा जी कैसे हैं आप? इम्तियाज अंसारी जी गुड मॉर्निंग, वन एंड ऑल। दीक्षित ठाकुर जी नमस्ते। कौलदास जी, राजपूत स्मित पठानिया जी, विनोद फेसबुक जी, राजेश गंगोत्रा जी गुड मॉर्निंग, कुमारी सोनू, रोहित भाटिया जी, खूबराम जी, नीलम ढडवाल जी, पालीराम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? ऋचा राठौर, विनीत जी, अशोक जी, कुंतला शर्मा जी, अभी कटोच जी, प्रताप चंद जी, चंद्रकांत जी, सरोज राणा जी, मोहित जरयाल जी, ललित कुमार जी, कुशल गुप्ता जी, नितिन धीमान जी नमस्ते, दीपचंद जी नमस्कार। तो सभी को संडे की प्यारी सी नमस्ते जी, संडे की सुबह की। विक्रम सिंह जी, राकेश कुमार जी, सुशील कुमार जी, गोविंद सिंह पठानिया जी, विशाल मेहता जी, दीवान गायत्री जी, विक्की जी नमस्ते। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा विशाल मेहता जी, और तमाम दूसरे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इसको शेयर कर दीजिएगा। मधु नेगी जी, सुनील सेठ जी, रिंकू राणा जी नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। और देश और दुनिया में हालात लगातार कोविड से जो है वो परेशानी वाले बनते जा रहे हैं। देश में लगातार चौथे दिन फिर से 4 लाख से अधिक मरीज आए, हालांकि 3,28,000 मरीज ठीक भी हुए हैं, और मौतों का आंकड़ा भी लगातार तीसरे दिन 4,000 से ऊपर है। यानी राहत कहीं से भी नहीं है, उल्टा आफत वाली स्थितियां ज्यादा है। देश में लगातार ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है, हालांकि शासन और प्रशासन इसको दूर करने में लगा हुआ है। विदेशों से भी ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है, ब्रिटेन से भी सहायता आ रही है, लेकिन इसी बीच अदालतें इससे जो है वो संतुष्ट नहीं है, और अदालत ने खासतौर से जो शीर्ष अदालत है हमारी, उसने अब अपने हाथ में ऑक्सीजन के वितरण का फैसला ले लिया है। और 12 सदस्यों का एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसको कार्यबल कहते हैं हिंदी में। इसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और दो सदस्य सरकार की ओर से। 12 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई गई है, वो तय करेगी कहाँ कितनी कमी है, कहाँ कितनी जरूरत है, कहाँ कितना देना है ऑक्सीजन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ऑक्सीजन की बंदरबांट हो रही है, कहीं जा रही है कहीं नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट सीधे रूप से अपनी टास्क फोर्स के माध्यम से ये तय करेगा कि कहाँ जो है कितनी सप्लाई देनी है। यानी ऑक्सीजन की सप्लाई अब कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गई है। जिस टास्क फोर्स में 12 सदस्य बनाए गए उसमें डॉक्टर भवतोष विश्वास, डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, डॉक्टर गगनदीप कंग, डॉक्टर JB पीटर, डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर राहुल पंडित, डॉक्टर सौमित्र रावत, डॉक्टर शिव कुमार सरीन और डॉक्टर जहीर F उदवाड़िया शामिल हैं। टास्क फोर्स के सदस्यों में सदस्य सचिव में अपनी जिम्मेदारी अतिरिक्त सचिव रैंक के अफसर दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि टास्क फोर्स नीति आयोग, स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक, एम्स निदेशक, उद्योग सचिव, परिवहन सचिव जैसे अफसरों की मदद ले सकती है। यानी अब ये टास्क फोर्स जो है ये करेगी। दिल्ली के लिए एक उप समूह बनाया गया, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा दिक्कत है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान है वो भी दिल्ली में ही है, इसलिए उनको लगता है कि दिल्ली में ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। और निश्चित तौर से जहां जहां ज्यादा केसेज हैं वहां चिंता करने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि आसपास के बारे में सराउंडिंग में ज्यादा लोग सोचते हैं, ऐसे में दिल्ली के लिए कोई उप समिति बनाई गई है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली में ऑक्सीजन की आवंटन और स्वास्थ्य ढांचे की जांच के लिए एक उप समूह बनाया है। इसमें एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर संजीव बुद्धिराजा और संयुक्त सचिव स्तर के 2 IAS अफसर शामिल होंगे। ये इनमें से एक केंद्र से होगा और एक दिल्ली सरकार से होगा जी। ये कुल मिला के जो कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली सरकार लगातार कहती है कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हालांकि 700 टन की सप्लाई पिछले कुछ दिनों से वहां पे मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद वहां पे जो है ऑक्सीजन को लेकर शिकायतें, हो हल्ला, जो मर्जी का आप कह लीजिए, वो जारी है। तो ऐसी स्थिति में कमी पूरे देश में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाहर से ऑक्सीजन बड़े पैमाने पर मंगवाई जा रही है। ब्रिटेन से भी आज ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा भंडार पहुंचेगा, लेकिन स्थितियां जिस तरह से हैं वो ज्यादा श्रेयस्कर नहीं है, वो चिंताजनक है। क्योंकि माना जा रहा है कि अभी हमारे पास 38 लाख के आसपास मरीज हैं, और अगला जो पीक आएगा, जो पीक जो होगा उसमें 48 लाख के आसपास एक्टिव मरीज होंगे। दैट मीन्स कि अगले 10-12 दिन अभी और लगेंगे। डेली आज ऑलमोस्ट 1 लाख मरीज बढ़ रहे हैं। जैसे आज 4 लाख से ऊपर मरीज आए हैं, 3,28,000 के आसपास ठीक हुए हैं, तो वही 80 और 90,000 के आसपास जो मरीज बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगले 10 दिन बहुत ज्यादा भयंकर परेशानी वाले रह सकते हैं। अगर बिल्कुल जो एक आकलन है विशेषज्ञों का कि पीक जो है अभी 10 दिन के बाद आ सकता है, 10-12 दिन के भीतर आ सकता है, लेकिन पीक के बाद जल्दी स्थितियां नीचे आ जाएंगी, जल्दी सामान्य हो जाएंगी, ऐसी हमको कामना करनी चाहिए। लेकिन अगर वो पीक कहीं
सस्टेन कर गया कुछ दिन के लिए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। कम से कम पूरा मई जो है इसी पूरे मामले में चला जाएगा और फिर केसों को कम होते होते, क्योंकि देखिए ये मार्च से बढ़ना शुरू, मार्च अप्रैल से मई में पीक आया, तो उसको अगर अब रिवर्स करेंगे तो फिर उसमें जो जून जुलाई अगस्त तक जाके ये हालात सामान्य होंगे और तब तक हम लोग फिर से थोड़ा सा जो है वो लापरवाही करना शुरू कर देंगे और फिर वही बात है कि पिछली बार की, जैसे पिछली बार सितंबर में आया था उसके बाद दिसंबर में आ गया तो वो दिक्कत आ जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा आचार व्यवहार अपना जो है संतुलित रखने की जरूरत है, उसको आप संतुलित रखिए। इसके अलावा अगर बात करें हम दूसरी खबरों की, तो दूसरी खबरों में यह है कि केंद्र सरकार ने अब राज्यों को स्पेशल आदेश दे दिया। ऑक्सीजन की कमी की तो बात होगी, लेकिन वैक्सीन की कमी को भी अब कहीं ना कहीं जो है वो माना जा रहा है, अलग अलग बयानों के जरिए से ही माना जा रहा है, सीधे तौर पे नहीं माना जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी है क्योंकि बहुत बड़ा देश है, उत्पादन कम है और ऐसे में हालांकि बाहर की जो वैक्सीन है, स्पुतनिक की डोज आ गई है, कुछ और वैक्सीन को भी हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि मुफ्त वैक्सीन लगवाने वालों का समूह बहुत बड़ा है। ऐसी स्थिति में वैक्सीन की कमी होगी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो मिनिस्टर्स ग्रुप है इसमें उसकी बैठक के दौरान जो है राज्यों को ये आदेश दिए हैं कि वे अब फिलहाल उन लोगों पे कंसंट्रेट करें जिनको पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज लगनी है, क्योंकि दूसरी डोज लगनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज पहली डोज भी बेस्ट हो जाएगी। यानी आप मान लीजिए कि 10 करोड़ लोगों को पहली डोज लगा चुके हैं और उनमें से 2 करोड़ लोगों को दूसरी डोज जो है समय पे नहीं लगती है, तो 2 करोड़ और 2 करोड़ 4 करोड़ डोजेज जो है आपकी बेस्ट होगी। उनको कोई लाभ नहीं हुआ, उनको फिर नए सिरे से लगवानी पड़ेगी। ऐसे में और नए सिरे से लगवाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लगवा पाएंगे नहीं लगवा पाएंगे, ऐसे में इन इफ्स एंड बट्स से बचने के लिए राज्यों को कहा गया है कि वो फर्स्ट डोज के हिसाब से दूसरी डोज का स्टॉक ऑलरेडी जो है वो रखें और जो भी हॉस्पिटल में वैक्सीनेट करवाने के लिए अपने लिए आ रहे हैं उनमें जो भी दूसरी डोज वाले हैं उनको जो है वो प्राथमिकता दी जाए बजाय इसके कि फर्स्ट डोज वालों को। यही वजह है कि 15 के आसपास राज्यों ने अभी 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं की है। हिमाचल प्रदेश को 70 लाख डोजेज चाहिए, अब तक 20 लाख डोजेज लग चुकी हैं, 70 लाख और चाहिए, यानी 90 लाख डोजेज टोटल हिमाचल प्रदेश को चाहिए होंगी। इसका मतलब है कि 45 लाख लोगों को हम लोग वैक्सीनेट करने की टारगेट रखे हुए हैं जो 18+ से ऊपर के हैं और यही वजह है कि हमारे पास अभी सिर्फ 1 लाख डोजेज हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग अभी 18+ वालों को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं। ये जो है वजह है और इसी वजह से जो है बाकी सभी जगहों पे भी जो है वैक्सीनेशन जो है 18 साल के ऊपर वालों की नहीं हो रही है। और अगर आप खेल और खासतौर से हॉकी के शौकीन हैं तो आपको याद होगा कि पिछली बार 1980 में मास्को ओलंपिक में हमने गोल्ड मेडल जीता था। उस टीम के 2 सदस्य कोरोना ने हमसे छीन लिए हैं। जिन्होंने हमें स्वर्ण पदक दिलाया था उनमें M.K. कौशिक जो राष्ट्रीय कोच भी रहे हैं और रविंद्र पाल सिंह, इन दोनों का निधन हो गया है। एक का निधन लखनऊ में हुआ, एक का दिल्ली में हुआ है। दोनों पिछले कुछ दिनों से कोविड से लड़ रहे थे। हालांकि रविंद्र पाल की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और फिर से उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, लेकिन इस बार उनको बचाया नहीं जा सका। तो 2 गोल्डन सितारे हमारे छीन लिए हैं कोरोना ने और बहुत से हर विधा में, हर स्फेयर में, हर विसिनिटी में, आप किसी भी वर्ग में चले जाइए, इस तरह से ही है। ये बीमारी न जाने कितने लोगों को छीन लेगी और इसके लिए हम लोगों को जो करना है वही है कि आप लोग जो है नियमों का पालन कीजिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, दूर दूर से ही जो है लोगों से दुआ सलाम करिए, मास्क लगा के रखिए। सबसे बड़ी वैक्सीन आपकी इस समय मास्क है और अगर आप काम पे जाते हैं जहाँ एक से ज़्यादा लोग होते हैं एक छत के नीचे, तो आप डबल मास्किंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें आपको सांस में दिक्कत आए तो उसको ना करिएगा। और दूसरा जो है समय समय पे हाथ भी धोते रहिएगा। स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें आप और ज़रूरत के अनुसार ही बाहर निकलें, ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलें, अन्यथा कोशिश करें जिन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं उनको करें। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में भी अब सख्त लॉकडाउन एक तरह से लगाया जा रहा है। हालांकि शब्द उसका लॉकडाउन नहीं है, ये कहा जा रहा है कि कर्फ्यू की घेरेबंदी को थोड़ा और कसा गया है। 2 दिन के रिलैक्स्ड कर्फ्यू के बाद सरकार ने ये जब रिव्यू किया तो पाया कि इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। जो 10 तारीख से जो 6 मई से शुरू हुआ था वो जो है वो उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। 7-8 को देखा उन्होंने और 9 तारीख जो है पिछले कल उन्होंने बंदिशें लगा दी हैं और आज 9 तारीख का जो दिन है वो उन पुराने वाली व्यवस्थाओं का आखिरी दिन है। कल से नई व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी और अब सिर्फ और सिर्फ किराना, सब्जी, दूध, दही, ब्रेड, मक्खन, पनीर, मांस, मछली, लेकिन पका हुआ नहीं,
ये बेचने वाली दुकानें और दवाई की दुकानें, इनको छोड़कर तमाम सारे आउटलेट्स बंद रहेंगे, चाहे वो मनियारी के हैं, चाहे वो बजाजी के हैं, चाहे वो हार्डवेयर के हैं, चाहे वो किसी और चीज़ के हैं, चाहे होटल हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे ढाबे हैं, ये सब बंद रहेंगे जी। सब बंद रहेंगे कल से। कल सुबह 7 बजे से, यानी आज शाम 7 बजे के बाद ये कल नहीं खोलेंगे, अगले ऑर्डर्स तक। अगले ऑर्डर्स कब आएंगे ये देखना होगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 17 मई तक के ऑर्डर हैं, लेकिन मान के चलिए अगर हालात सही नहीं है और मई में ही पीक आना है तो अभी हमको कुछ और सहना होगा। लेकिन हम ही ये तय करेंगे कि हमको कितनी पाबंदियां सहनी है। हमको रिलैक्स कर्फ्यू मिला, हमने उसकी जम के धज्जियां उड़ाई, 2 दिन के भीतर ही जिलाधीशों की रिपोर्ट आई, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और वही हुआ। हमने आपको पहले दिन भी चिताया था कि ये एक पहला कदम हो सकता है सख्त लॉकडाउन की ओर को। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पिछले साल जो पहला लॉकडाउन देश में लगा था 24 मार्च को 2020 में, ये वैसी ही स्थितियां हैं, वैसी ही बंदिशें हैं, और उसमें जो अलाउड था वही अलाउड है, और उसमें जितनी देर के लिए अलाउड था उतनी देर के लिए अलाउड है। उसमें भी 3 घंटे के लिए दुकानें खुलती थी। तो ये जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें और ये दूसरे आउटलेट्स करियाना इत्यादि के खुलेंगे, ये सिर्फ 3 घंटे के लिए खुलेंगे। ये 3 घंटे किस जिले में किस हिसाब से होंगे, ये आज शाम तक जिलाधीश अलग अलग जिलों के जो नोटिफाई कर देंगे, लेकिन इससे ज्यादा ये मामला नहीं होगा जी। तो ये इस तरह से जो है तमाम चीजों को देखा जा रहा है, और इन चीजों को तमाम तरह से देखा जा रहा है। तो ये सख्त गाइडलाइंस जो है कल से लागू हो जाएंगी, और उसके बाद कब तक लागू रहेंगी ये नहीं कोई जानता। ये हमारे व्यवहार पे तय होगा। तमाम तरह का परिवहन बंद रहेगा, सिर्फ जो जरूरी चीजें लेकर आ रहे हैं, जैसे राशन लेके ट्रक आ रहे हैं, रसद लेके ट्रक आते हैं, दवाइयां लेके आते हैं, दूध लेके आ रहे हैं, सब्जी लेके आ रहे हैं, उनको छोड़कर तमाम तरह की ट्रांसपोर्ट बंद है। सरकारी बसें बंद, निजी तो क्या पहले भी नहीं चल रही थी, कुछ चल रही थी, वो भी बंद हो जाएंगी। तो निजी और सरकारी बसें बंद। प्राइवेट गाड़ी सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में अलाउड है, मेडिकल इमरजेंसी में अलाउड है। हाँ, एसेंशियल सर्विसेज के जो लोग जिनके ऑफिस चले हुए हैं, वो अपने वाहन से अगर अपने ऑफिस जा रहे हैं तो निश्चित तौर से वो जा सकेंगे। उनको ये तो पास अलाउ हो जाएंगे, या फिर उनका जो आई कार्ड है उसके बेस पर उनको अलाउ कर लिया जाएगा। तो ये व्यवस्था रहेगी। और अगर ये बहुत क्लियर सी बात है, अगर ये भी समझ में नहीं आएगी तो फिर किसी की समझ में कुछ नहीं आ सकता। और नहीं, वैक्सीनेटेड पीपल जो है जी, वो विजय कुमार जी, अगर आप वो पूछना चाह रहे हैं कि किसने वैक्सीन लगा दी तो उसकी मूवमेंट का क्या, वो भी घर में रहेगा जी। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद जो है आप अमर नहीं हो जाएगा कोई भी। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है वो भी जो है करेंगे। हाँ, अगर किसी की दूसरी डोज है तो जेन्युइन है वो, उसमें जो पुराना एसओपी है उसमें लिखा है कि अब अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसका जो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन आता है मोबाइल पे, वो होना चाहिए, अगर आपको कोई रास्ते में कांस्टेबल पूछ लेता है तो। और अगर कोई अपना टेस्ट करवाना जा रहा है तो भी वो जा सकता है, क्योंकि उसके पास टीम की होगी जी। और इंडस्ट्री जरूर खुली रहेगी, लेकिन अभी इसको लेकर बड़ी क्लैरिटी नहीं कि कौन सी इंडस्ट्री खुलेगी। अगर सारी इंडस्ट्री खुली रहेगी, एसओपी के साथ काम होगा, तो दिक्कत ये आएगी उनके आवागमन की, जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं जी। तो फैक्ट्रियां फिलहाल बंद नहीं है, वो पुरानी एसओपी की जो दी गई है उसमें उसके अनुसार चलेंगी, लेकिन उनमें आवागमन कैसे होगा ये जो है एक बड़ा विषय हो जाएगा इसमें, क्योंकि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो कस के बंद कर दी है। या हो सकता है कि फैक्ट्रियों के जो लोग हैं उनको कुछ पासेस दिए जाएं, लेकिन ये फिर फोकल पॉइंट्स वाले एरिया में ज्यादा होगा, और इसमें निश्चित तौर से जो 1-2 दिन आएंगे। बैंक खुले रहेंगे, लेकिन आप बैंक में पैसे निकलवाने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे इसका कोई आइडिया अभी तक नहीं है, और कैसे जा पाएंगे इसका तो बिल्कुल नहीं है। आप जो 3 घंटे वाला समय है उस दौरान ही जा पाएंगे, तो इसका मतलब 3 घंटे तक ही बैंकिंग सर्विसेज जो है वो आम पब्लिक के लिए होंगी, बाकी टाइम के लिए नहीं होंगी, जो फिलहाल लग रहा है। क्योंकि मूवमेंट पब्लिक की जो है सिर्फ 3 घंटे ही है, और उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये देखना होगा जी उसमें। और बैंक एम्प्लॉय होगा तो अपनी गाड़ी से जा पाएगा कपिल चौहान जी, निश्चित तौर से जा पाएगा, क्योंकि उसको तो जाना एसेंशियल सर्विसेज में जी। जी, जिनको 1 डोज लगी या मनोज जी, वो दूसरी डोज लगवाने बिल्कुल तय समय पे जाएंगे, और उनको नहीं रोका जाएगा जी। पीडब्ल्यूडी ऑफिस खुले रहेंगे जी। क्लिनिक से रिलेटेड जितनी चीजें खुली रहेंगी, लेकिन चश्मे की दुकानें खुली नहीं रहेंगी, जिसको उसको क्लिनिक वाले उसमें नहीं मानते हैं जी। डेंटल क्लिनिक है खुला रहेगा जी। पशुओं का क्लिनिक है वो खुला रहेगा। बंदों के अस्पताल तो खुले रहेंगे ही रहेंगे, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा जी। डेंटल क्लिनिक ओपन है जी। सीमेंट फैक्ट्री चलेगी जी, लेकिन उत्पादन बिकेगा नहीं, बाहर नहीं बिकेगा जी। ओंकार सिंह जी, तमाम दूसरी दुकानें बंद है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद है जी, ऑब्वियसली बंद है। लेकिन अभी कुछ आएगा, आज दिन में कुछ दिन में आएगा कि मनरेगा का क्या होगा, खासतौर से बड़ा सवाल था। और दूसरी चीजों का क्या होगा ये होगा जी। शर्मा जी पूछ रहे हैं मनरेगा, शायद मनरेगा में जाते हैं शर्मा जी। आपके मनरेगा का ध्यान रखेंगे जी। मेडिकल लेबोरेटरी खुली रहेंगी जी।
अब नहीं आ पाएगा पवन जी, नहीं आ पाएगा। अपने ये मूवमेंट ही तो रोकनी है, जो जहां है वहीं रहना होगा जिसको जी। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वर्क कब बंद हो जाएंगे जिस हिसाब से, क्योंकि अब आपका जो मटेरियल है वो कहां से लाएंगे आप, रुक जाएंगे जी एक तरह से। शादी उसी पुरानी एसओपी के साथ चलेगी जी, 20 लोगों की इजाजत के साथ, जिनकी लिस्ट आपको देनी पड़ेगी। सब्जी मंडी खोलेगी जी, उसके बिना नहीं है जी। ऑटोमोबाइल बंद जी। कंस्ट्रक्शन एट होम भी बंद हो जाएगी राहुल ठाकुर जी। कैसे आएंगे आपके मजदूर और आपको सामान नहीं मिलेगा, सीमेंट सरिया ये बंद है ना जी। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप कंपनी के लिए ठाकुर प्रदीप जी। हालांकि डंडों से पिटाई यहाँ बड़ा रेयर सीन होता है, लेकिन फिर भी एक दो दिन तो दिक्कत आएगी जी चीजों को सेटल होने में। आप पता नहीं कहाँ रहते हैं साजन जी। 18+ की वैक्सीनेशन आप कह रहे हैं कि बहुत स्लो है एचपी में, मुझे तो यही पता है कि अभी तक लग नहीं रही 18+ वालों को जी। प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस बंद रहेंगे जी, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस बंद रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम होगा जिसमें अगर हो सकता है तो। जी जी जी, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट भी 3 घंटे का ही है ये मामला, 3 घंटे का मामला जी, दूसरा नहीं है। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर अपने अपने खेतों में अपने अपने बगीचों में चलता रहेगा जी। बैंक एंड पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं ये, लेकिन आम पब्लिक शायद उन्हीं 3 घंटों में जा पाएगी। इसको अभी अभी क्लैरिफाई करेंगे आईटीसी, उन्हीं 3 घंटों में जा पाएगी जो 3 घंटे इलेक्शन के मिलेंगे जी। ट्रेजरी जरूरी कार्यों के लिए ओपन होगी जी। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप बंद जी। अभी शर्मा मुझे मास्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक कमरे में अकेला बैठा हूं। जब आप एक कमरे में अकेले बैठे हो तो भी आपको मास्क की जरूरत नहीं है। मैं घर से बाहर नहीं हूं जी, मैं अपने कमरे में बैठा हूं और उस कमरे में कोई नहीं है। मेरा कैमरामैन होता साथ में तो मैं करता जी। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क शायद अब हिंडर हो जाएगा संजीव डडवाल जी, हिंडर तो होगा ही। क्लिनिक खोले जा सकते हैं जी। मनरेगा पे अभी कोई डिसीजन नहीं है, मनरेगा शायद चलेगा जी। आप नहीं आ सकते अंकुर ठाकुर जी शादी में, अगर आपके घर पे है। आप जिन्होंने शादी के लिए परमिशन मांगी है उनकी लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तब आपको जो है फिर पास मिलेगा। या आपको अगर बाहर से आना तो दिक्कत होगी जी आपको। बद्दी की इंडस्ट्री ओपन है जी, पूरे प्रदेश में इंडस्ट्री ओपन है जी। गुड्स ट्रांसपोर्ट चलेगा जी। आर्मी कैंटीन नहीं, सेंटर का मामला है, देखना होगा जी, शायद खुली रहेगी, लेकिन 3 आवर्स बैन। ये कल्याणी शर्मा अलग अलग डीसी बताएंगे जी। योर डीसी विल टेल। फार्मा कंपनी खुली रहेंगी जी। साई सुरेंद्र जी नमस्कार। सूर्यवंश राजपूत जी गुड। टैक्सी नहीं चलेगी, टैक्सी हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर कोई बीमार है उस वो टैक्सी हायर करता तो चलेगी जी, उसके लिए चलेगी। जो है मेडिकल इमरजेंसी के लिए चलेगी जी। कंस्ट्रक्शन के काम ऑलमोस्ट बंद है जी। घर से ले जाएंगे जी खाना? नहीं जी, घर जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के अलाउड है, इस तरह का कोई ऑर्डर अभी तक तो नहीं आया है जी। कि अगर आप कुल्लू में हैं इस लॉकडाउन वाले समय में, आप मंडी में आपका घर है, वहां जाना चाहते हो, तो इस तरह का कोई ऑर्डर अभी नहीं है जी कि कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। आपको वहीं रहना होगा जहां है जी। जी पीयूष शर्मा जी हेलो। देखिए ये आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए जी। 40 डेज का नीरज कपूर जी, फर्स्ट डोज कोविशील्ड की जो है उसका जो और सेकंड डोज के बीच का जो अंतर है वो मिनिमम 40 डेज कर दिया। पहले 28 डेज था, अब इसको 40 डेज कर दिया। 40 to 56 डेज के बीच में आपको लगानी है। तो आप तय कर लीजिए किस हिसाब से आपको जो टाइमिंग मिलती है उस हिसाब से चल जाइए। 40 और 56 दिन, 56 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए जी। ये वो एक ही बात है जी, 42 डेज से ज्यादा और कम नहीं, और 56 से ज्यादा नहीं, एक ही बात है जी। इंडस्ट्रियल वर्कर मूवमेंट कैसे होगी ये देखना होगा जी। पैदल तो हो सकती है, लेकिन बसें कैसे जाएंगी कैसे नहीं देखना चाहिए। रेजिडेंस सबके दूर है जी, पैदल आके जाना पड़ेगा जी आपको। अगर आप जो है अगर आप एसेंशियल सर्विसेज में नहीं काम करते तो आपको पैदल ही मूव करना पड़ेगा सब्जी इत्यादि लेने के लिए जी। फिलहाल होटल बंद जी, बिल्कुल बंद। होटल ढाबे सब, रेस्टोरेंट सब बंद जी। नरेश बरनौत जी, होटल ढाबे रेस्टोरेंट बंद जी।
कंपनीज की गाइडलाइन आज तक आ जाएंगे जी, फैक्ट्री की गाइडलाइन आ जाएंगी, ट्रांसपोर्ट अपना है तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कैसे। हॉस्पिटल स्टाफ को छोड़ना है तो छोड़ने वाला मामला नहीं, हॉस्पिटल स्टाफ को आपके पास फिर वो होना चाहिए कि आप हॉस्पिटल स्टाफ को छोड़ने जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से वो जा सकते हैं जी। अभी नहीं आएगा शिल्पा स्याल, अभी तक 18 वालों को नहीं आएगी, अभी तक तो जो जिनको लग चुकी है उनको पूरी करना मुश्किल है जी वैक्सीन। अंकुर ठाकुर जी, मैंने आपको बताया कि आपके घर में शादी है तो मुझे लगता है आपको पास बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें वो चीज लगेगी कि आपका नाम उस लिस्ट में है, 20 लोगों वाले में नहीं है जी। मॉर्निंग वॉक बंद जी, मॉर्निंग वॉक बंद, जिम बंद। थैंक यू विजय शर्मा जी, थैंक यू जी, हांगकांग से आप देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच विजय शर्मा जी। दीपेंद्र पूछ रहे हैं जी, FCI कम्स अंडर एसेंशियल आएगा जी, आप जा सकते हैं जी। आप दीपेंद्र ठाकुर जी जिसके दफ्तर खुले हैं वो अपनी गाड़ी से जा सकते हैं जी वहां। प्लम्बर इत्यादि के वर्क जो है देखना पड़ेगा जब क्या है क्या नहीं है मामला अगला। फार्मिंग वर्क चलता रहेगा जी, पहले तो प्लम्बर अलाउड थे, अभी देखना होगा जी अलाउड है नहीं जी। वर्कशॉप बंद रहेंगे जी, मॉर्निंग वॉक बंद है जी कमलजीत जी। घर पे योग प्राणायाम करिए जी। शादी होगी जी, शादी नहीं रुकेगी। टेलीकॉम सेक्टर खुला है जी। शॉप्स की टाइमिंग अलग अलग, DC अलग अलग तय करेंगे अनीता अंजू जी, जहां के आप रहने वाले हैं वहां के DC साथ अलग से तय कर देंगे, आज शाम तक ये पता चल जाएगा जी। जो करते हैं जी उनको भी डंडे लगेंगे, पूनम पूनम दीवान जी, उनको पुलिस पकड़ेगी। पंचायतें सिर्फ कोविड कंटेनमेंट जोन के लिए खुली रहेंगी, बाकी क्या काम होना है ऐसे में पंचायतों में। प्राइवेट लैबोरेटरीज बंद रहेंगी जी, प्राइवेट कंपनी बंद रहेंगी, प्राइवेट लेबोरेटरी खुली रहेंगी। इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए अब सख्ती है जी, अब जब तक आपका ओके नहीं हो जाता तब तक आपको जनरेशन नहीं आएगी, सेल्फ जनरेशन नहीं आएगी, उसके बाद ही आएगी जी। वेटनरी हॉस्पिटल खुले रहेंगे जी, वेटनरी हॉस्पिटल खुले रहेंगे आशु ठाकुर जी। और चारा, बीज और पेस्टिसाइड्स की दुकानें भी खुली रहेंगी जी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप कर सकते हैं जी घर में जी। बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया ओपन है जी। होटल एंड रेस्टोरेंट बंद है जी, संजीव कुमार जी। शॉप की टाइमिंग अलग अलग जिलों की अलग अलग DC तय करेंगे जी। आर.के. सोलन की डेथ थी जी, मैंने बताई थी भी कल जी। अभी देख लेता हूँ एक बार फिर से, आर.के. सोलन की डेथ है कोई तो उसको देख लेते हैं जी। मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ जी लिस्ट में, आर.के. सोलन की डेथ जी थी, एक डेथ थी जी कल। पारनू की थी जी, पारनू की डेथ मुझे याद आ गई, पारनू की डेथ थी जी, एक मेल थे कोई जी। साजन जी नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच जी। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे जी, लेकिन सिर्फ उन्हीं वाहनों को कैटर कर पाएंगे जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं जी। बेकरी बैन जी, बेकरी बंद, सिर्फ ब्रेड की दुकान जी, बेकरी बिस्कुट सब बंद जी। हमीरपुर से ऊना नहीं जा पाएंगे जी आप, विजय कुमार पिंटू जी। हमीरपुर से ऊना नहीं जा पाएंगे, पहले आप ऊना से हमीरपुर आते थे, अब आप आजकल पूछ रहे हैं कि हमीरपुर से ऊना जाना, ये नहीं होगा जी। डॉक्टर ने अगर अपॉइंटमेंट दिया है जी, आपने बोन में इंजेक्शन लगवाना है करण सिंह ठाकुर जी, आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो है इसको नहीं रोका जा सकता। करण सिंह ठाकुर जी, अगर हॉस्पिटल में आप दिखाने जा रहे हैं और आपके पास वैलिड पर्ची है, उसका टाइमिंग है और ये, तो आप जा सकते हैं जी, आप अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हैं जी। दूसरा जिला 1 किलोमीटर दूर है तो चल के जाना पड़ेगा, शम्मी राकेश कुमार जी। टैक्सी ड्राइवर को नहीं जी, टैक्सी बंद है जी। हाँ, राणा रंजीत जी, जिनको कोविड की दोनों डोजेज लग चुकी हैं, वो हिमाचल में रजिस्ट्रेशन से एंट्री कर सकते हैं, उनको RT-PCR की रिपोर्ट जुड़नी है, लेकिन आके उनको जो है कुछ दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा जी। कुरियर सर्विस चलेगी जी। हॉस्पिटल स्टाफ अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, डेली अप डाउन करता है तो जा सकता है जी, डेली अप डाउन नहीं करता तो नहीं जाएगा जी। देखिए, प्राइवेट कंपनी से मतलब अगर आपका फैक्ट्रियों से, तो फैक्ट्रियां खुली रहेंगी जी। चंडीगढ़ से आप आ सकते हैं जी, आपको पास बनाना पड़ेगा, RT-PCR रिपोर्ट लानी पड़ेगी, अगर नहीं लाएंगे तो आपको यहाँ टेस्ट कराना पड़ेगा और तब तक क्वारंटाइन होना पड़ेगा जी। शिमला टू सुजानपुर नहीं जा सकते जी आप। इंश्योरेंस ऑफिस खुले रहेंगे जी। इंडस्ट्री के नाम पे अगर जो भी है वो खुले रहेगी जय ठाकुर जी, इंडस्ट्री के नाम पे जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है वो खुली रहेगी जी।
पेशेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ट्रीटमेंट के लिए जाना और वापस आना तो 72 घंटे का पास मिल जाएगा जी। चिकन, मीट, फिश, एग ये दुकानें खुली रहेंगी जी। 3 घंटे का जो टाइम होगा उसी में खुलेंगे जी। डीसर के ऑर्डर आएंगे जी। 12 डीसी हैं तो आप सोचिए कि 24 घंटे तो लेंगे ही, 2-2 घंटे में। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।